respected guests, principals, teachers, trustees, PHAB students, and the all members of PHAB family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Rehan Mustafa Ibrahim Shah. I study in standard 12. Today I am here to speak a few words about 7 secret qualities of success. Motivation is needed if for the interval, trouble and the hard work or the big challenge and big problems in the life. इन दोनों को मोटिवेशंस की सख्त जरूरत होती है। एक तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और दूसरा उनकी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स हैं। इनको भी पूरा करने के लिए दोनों को मोटिवेशंस की जरूरत होती है। और आज मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके बीच में रखना चाहता हूँ। द स्टूडेंट टू एस्पायर टू डू बिग थिंग इन द लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप में इन 7 क्वालिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये 7 क्वालिटीज अगर आपकी स्टूडेंट्स लाइफ में आ जाती है ना, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने कैरियर को सजा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी सजा सकते हैं और आप एक बिग अचीवर भी बन सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें पहली क्वालिटी का होना होता है, वो होता है इरादा, इंटेंशन। आपका पहला इरादा होना चाहिए कुछ करके दिखाने का। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी की कुछ बुलंदियों पर, जिंदगी की कुछ ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो उसमें दूसरी क्वालिटी का होना होता है, वो होता है इदारा, यानी कि इंस्टीट्यूशन उर्दू वर्ड है एक, मगर इसका माना होता है संस्था, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में होती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप में तीसरी क्वालिटी होना चाहिए, मगर तीसरी बहुत अहम क्वालिटी है। अगर आपके पास भी पहली क्वालिटी इरादा है, दूसरी क्वालिटी इदारा है, फिर भी आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आपकी सोबत अच्छी नहीं है। When you make someone friends, अगर आप भी अपना किसी को दोस्त बनाते हो ना, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या वो दोस्त आपको आबाद कर देंगे या वो दोस्त आपको बर्बाद कर देंगे। आपके पास भी नॉलेज है, आपके पास पावर है, आपके पास भी फ्यूजन है, आपके पास भी एजुकेशन है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपने अपनी एग्जाम में बहुत सारे रैंक हासिल किए हैं, इतनी रैंक ले आने के बावजूद भी आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है एक दोस्त की वजह से। आप भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें। और मैन इज नॉन व्हेन ही कंपनी ही कीप्स। ये बहुत माने रखता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। हम बचपन से सुना आते हैं कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। हमें भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंस और टैलेंटेड लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अगर किसी बंदे के पास ये तीनों क्वालिटीज हैं, अच्छा इरादा भी है, तालीम ले रहे हैं, अच्छा इदारा भी उन्हें मिल रहा है और अच्छी सोबत है, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं जानते। और जो शख्स अपनी लाइफ में मेहनत करना नहीं जानता ना, उनकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आदमी को मेहनत करना आना चाहिए। क्या आपने नहीं सुना द टीमेट प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो भी यूं ही बैठकर मशहूर नहीं हुए हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और बहुत सारी मेहनतें की हैं। हमको भी उनसे मेहनत करना सीखना चाहिए और हमें भी मेहनत करना चाहिए। और आप भी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लेबरिश की तरह मेहनत करें, आप अपनी पढ़ाई में भी मेहनत करें, फिर इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे अपनी लाइफ में। अगर आपके पास भी पहली क्वालिटी इरादा है, दूसरी क्वालिटी इदारा है और तीसरी क्वालिटी मेहनत भी आप कर रहे हैं, अगर आपके पास चौथी क्वालिटी सोहबत अच्छी नहीं है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। वो शख्स अपनी लाइफ में मेहनत छोड़ देता है और जो शख्स अपनी लाइफ में मेहनत कर देना छोड़ता है ना, तो उसकी लाइफ में भी कुछ नहीं होने वाला है। और आपको भी अपनी लाइफ में अचीव बड़ा कंट्रीब्यूटर करना है, तो आप में चौथी क्वालिटी का होना होता है, वो होता है जुनून। आप में हिम्मत होनी चाहिए कुछ करके दिखाने की। अगर आप में जुनून होगा, अगर आप
आपके पास भी जुनून है, आपके पास भी हिम्मत है कुछ करके दिखाने की, तो इंशाल्लाह आप जरूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। और जिन लोगों के अंदर जुनून नहीं होता ना, वो हमेशा भीड़ में ही रहते हैं, वो कभी जाहिर नहीं होते, वो कभी नुमाया बनकर, वो कभी जाहिर होकर कभी नहीं चमकते। वो अपनी लाइफ में मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, मगर मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है ना, तो वो नुमाया बनकर चमकता है, जाहिर होकर चमकता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि रात को आसमान में तो तारे भी बहुत हैं, लेकिन डोमिनेट करने वाला एक चांद ही है। अकेला राज करता है चांद, पूरे आसमान पे चांद करने वाला एक ही है, चांद। यूं ही आपकी भी अपनी लाइफ है, आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स नजर आएंगे अपनी लाइफ में, मगर मेहनत करने वाले और जुनून वाले आपको कम नजर आएंगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ को कुछ अचीव कंट्रीब्यूटर करना चाहते हैं, तो आप में जुनून होना चाहिए, अपने गोल को टारगेट करने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 5 क्वालिटीज हैं, अच्छा इरादा भी है, इदारा भी है, मेहनत कर रहे हैं, सोहबत भी अच्छी है, आप में जुनून भी है, फिर भी आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल इन द सेंस दे आर नॉट हैपन टू रीच द क्लिनिकल ऑफ सक्सेस। और सक्सेस होने की छठी क्वालिटी का होता है सेक्रीफाइस करने की महारत, यानी कि कुर्बानी। आदमी को कुर्बानी देना आना चाहिए, कुछ करके दिखाने की। अगर आप भी अपनी लाइफ में गोल टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ थिंग्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या आपने नहीं सुना, फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। पर उन्होंने भी मक्का मुकर्रमा को छोड़कर जब मदीना मुनव्वरा चले गए, तभी जाकर आप पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुए हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आज कुछ मुख्तसर वक्त होने की वजह से आपको मैं 7वीं क्वालिटी बयान करता चलूं कि अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपके पास ये 6 क्वालिटीज हैं, फिर भी आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में सब्र कीजिए, आप अपनी लाइफ में पेशेंस कीजिए, क्योंकि सब्र बड़ी उम्दा चीज है। जन्नत की 2 सवारियां हैं, उन 2 सवारियों में से एक का नाम है सब्र। जन्नत की 2 सवारियां हैं, मगर मर्सिडीज और BMW नहीं है उन सवारियों में। सब्र और शुक्रगुजारी। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो पहला आप में सब्र होना चाहिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में गोल टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपको गोल मिल रहा है, तो आप खुदा का शुक्र कीजिए। अगर वो गोल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें सब्र कीजिए। और क्योंकि मुकद्दर पर भी ईमान लाना जरूरी है, और जो चीज आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है, जो चीज आपकी तकदीर में ही नहीं है, वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। आप मेहनत करें 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, फिर इंशाल्लाह आपको एक दिन जरूर सक्सेस की मंजिल मिल जाएगी। तो आओ प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल में क्यों आए हो? क्या सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो? तो क्या नए दोस्त बनाने के लिए आए हो? तो क्या दोस्तों से गप्पे मारने के लिए आए हो? नहीं, आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए या नए दोस्त बनाने के लिए नहीं आए हो। आप अपना फ्यूचर को रोशन करने के लिए आए हो, और अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए आए हो। और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल, ये कोई आम स्कूल नहीं है। ये वो स्कूल है कि जहाँ की हर दीवार, हर कोना और हर क्लास भी हमें यही सिखाती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। न जाने यहाँ के ट्रस्टीज ने अपनी कितनी मेहनतें, अपना समय और अपने पैसों की कुर्बानी दी, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सको, आप लोग तालीम ले सको, और आप एक अच्छा माहौल भी बना सको। और आप भी जरा सोचो कि अगर ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल अगर सामखेरी एरिया में नहीं होती, तो आज आप कहाँ पर होते? मेरे ख्याल से तो कुछ बच्चे तो पढ़ाई ही नहीं कर पाते, या कुछ बच्चे तो पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता। मगर याद रखो कि ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल है, यहाँ पर सिर्फ किताबों का इल्म नहीं मिलता, बाकी अखलाक, अदब, ईमानदारी और मुल्क के लिए मोहब्बत भी यहाँ पर सिखाई जाती है और तालीम दी जाती है। और आप भी याद रखें कि तालीम वो खजाना है कि जिसे कोई नहीं चुरा सकता, और ये वो हथियार है कि जिससे गरीबी, अज्ञानता और बुराइयों को भी हराया जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मुख्तसर में एक और शायरी पेश करना चाहता हूँ कि बहुत निकले दिल के अरमान,
बहुत निकले दिल के अरमान, लेकिन बहुत कम निकले। हजारे ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और ये पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल और गुलशन मोहम्मदी ट्रस्ट, ये वो दो नाम हैं कि जिनकी बदौलत आज गरीब से गरीब लड़का भी आज सपनों की उड़ान भर रहा है। तो आज मुझे गालिब साहब का शेर याद आता है कि दिल ही तो है न संगो फिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, दिल ही तो है न संगो फिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। मतलब ये कि आपकी भी अपनी लाइफ है, आपको यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी यहाँ, मगर इस स्कूल के बच्चे का हौसला पत्थर से भी मजबूत है, क्योंकि इनकी परवरिश में उन उस्तादों का हाथ है जो सिर्फ पढ़ाना नहीं जानते बल्कि सपनों को हकीकत में भी बदलना जानते हैं। मैं एक और शेर में आपके सामने बयान करता चलूं कि हम भी वो सितारे हैं जो अंधेरों में चमकना जानते हैं, हम भी वो सितारे हैं जो अंधेरों में चमकना जानते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश उन लोगों के साथ है जो हमें आसमान तक उड़ाना जानते हैं। तो आओ आज हम सब इस पीर हाजी अली शाह बुखारी हाई स्कूल और गुलशन मोहम्मदी ट्रस्ट और इन दोनों को सलाम करें और कसम खाएं कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है और हर रात के बाद एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं इन मुसीबतों को देखकर, क्योंकि हर मुश्किल के बाद ही सफलता का सवेरा होता है। एंड आई एम फिनिश माई स्पीच एंड आई विश ऑल्सो ब्रिलियंट, intelligent and talented student with the best of luck. Thank you.